नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में स्वागत है। आज हमारे सामने हमारे कड़े प्रश्नों का जवाब देने के लिए कक्षा 12 की छात्र आंचल शुक्ला हॉट सीट पर विराजमान है। हम इनके विषय से संबंधित 15 कड़े प्रश्नों को ढूंढ करके लाए हैं और इनसे हम उसका जवाब पूछेंगे। आशा करते हैं कि आप अपने 15 प्रश्नों का सही जवाब दे करके आप इस शो की विजेता बन करके वापस जाएंगी। आपको इस खेल का नियम मालूम होगा पहले से ही। इसमें 2 लाइफ लाइन है। आपको पहले प्रश्न पर 10 रुपये का पुरस्कार, उसके बाद के प्रत्येक प्रश्नों पर आपको 5 रुपये का पुरस्कार और आखिरी प्रश्नों पर 20 रुपये का पुरस्कार है। लेकिन इस शो को चालू करने का जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि आप आगामी 2023 की बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करें, जिससे आप अच्छे मार्क्स पाएं। तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। जीतने के लिए भी हैं? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देखते रहिएगा, आपका सवाल आपके सामने पहुंचता रहेगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1949। ऑप्शन सी 1991। ऑप्शन सी 1991 को लॉक कर दिया जाए। सोवियत संघ का वर्तमान समय में क्या नाम है? विघटन होने के बाद इसका नाम क्या हुआ? रूस। सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी देश है रूस है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1991 में रूस 15 भागों में टूट गया। सोवियत संघ 15 भागों में बंट गया। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल है, पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ऑप्शन बी महात्मा गांधी को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी लॉक कर दिया गया है महात्मा गांधी को, और आपका जवाब भी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा बड़ा सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था? 5 ईयर प्लान्स। ए कृषि, बी उद्योग, सी खेल, डी शिक्षा। बी उद्योग। बी उद्योग को लॉक किया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया था? बहुत से। आप तैयार करके आई हैं, इसलिए आप गलत नहीं हो सकती हैं। आपका तीसरे प्रश्न का जवाब बहुत ही सही है, बिल्कुल सही। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल है, पंजाब समझौता कब हुआ? ए 1971, बी 1985, सी 1988 और डी 2002। बी 1985। ऑप्शन बी 1985 को लॉक किया जाए। पंजाब समझौता हुआ आखिर क्यों? कुछ इसके बारे में आइडिया है? भारत और पाकिस्तान के बीच। नहीं, पंजाब समझौता, क्योंकि जब कोई चीज़ अगर समझौता हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, तभी तो समझौता होगा। पंजाब समझौता हुआ था 1984 में खालिस्तान के मुद्दे पर। इंदिरा गांधी ने वहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। बाद में इंदिरा गांधी के 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, जिससे काफ़ी भारी मात्रा में दिल्ली और पंजाब में नरसंहार हुआ था। इसी को शांत कराने के लिए 1985 में पंजाब समझौता हुआ। बहुत बढ़िया जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां बड़ा सवाल है, संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को लॉक किया जाए।
राम मनोहर लोहिया पर आपने जवाब नहीं दिया। जयप्रकाश नारायण पर आपने लॉक किया है। अपने गट्स पर आप टिकी हैं या ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं? नहीं, सही। सही है, आपका गट्स बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब छठा सवाल आपके स्क्रीन पर है। 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ईरान। पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी आप जानती हैं? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यह भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद इसे अलग किया गया। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपका जवाब सुनने के लिए हम 7वें क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर भेज रहे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कंप्यूटर महाशय ताला लगा दीजिए। अच्छा, हमने पढ़ा है कि गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसके त्रिमूर्त थे, तो क्या आप और दो लोगों का नाम जानती हैं? वो कौन कौन से थे जिन्होंने मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो? वेरी गुड। आपका जवाब 7वां भी बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। दलित पैंथर्स संगठन का उदय किस राज्य में हुआ? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। बी महाराष्ट्र। सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि अब आप आधे प्रश्न के करीब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आप जीत कर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करें। पक्का लॉक कर दिया हमने, और आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और हमारे स्क्रीन पर भी महाराष्ट्र पर हरे रंग की बत्ती जल गई है और आपका 8वां प्रश्न सही हो गया। महाभारत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी विदुर, ऑप्शन डी अर्जुन। ऑप्शन डी व्यास। आप प्रश्नों को तोते की तरह रट ली हैं जैसा। इसका मतलब है कि आप काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही हैं, पिछले 1 हफ्ते से आप तैयारी कर रही होंगी, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने इस शो को शुरू किया है। और आप प्रश्न बोलने से पहले लगता है आपके मुंह में आंसर रहता है, सोच कर बैठ जाती, बस हमारा प्रश्न इधर से निकले, आपको आंसर देना है। और 9वां प्रश्न पर आपने ऐसा किया, बहुत जल्दी में जवाब दिया। जल्दी में दिया गया जवाब सही नहीं होता है, लेकिन आपका सही हो गया। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां बड़ा सवाल है। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। भाई लॉक कर दीजिए कंप्यूटर महाशय, इनके पास सोचने का समय नहीं है, आप सोच लिया करिए। और हमारा कंप्यूटर सोच लिया है, आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आपके स्क्रीन पर 11वां सवाल है। अब आप 10 प्रश्नों को पार कर चुकी हैं और लगभग आपने 55 रुपये का पुरस्कार भी जीत लिया है, जो हमारे कंप्यूटर पर दिख रहा है कि आप पुरस्कार में आप 55 रुपये तक पहुंच गए हैं। आगे आप और बढ़ना चाहते हैं कि यहीं से बढ़ना चाहते हैं आगे? आप खेलने के लिए आए हैं, ठीक है, खेलिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 11वां बड़ा सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920,
ऑप्शन डी 1921। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन बी 1919 को लॉक किया जाए। आप थोड़ा सोचते रहिए कंप्यूटर महाशय इसका आंसर, तब तक हम थोड़ा अलग से पूछ लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर। जलियांवाला बाग में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी आंदोलन के लिए, वो किस कानून का विरोध कर रही थी? रोलर टैक्स। और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर। सब रट कर आई हो भैया, ढूंढ लिए आप? आ भी गया आंसर आपका। विकल्प बी 1919 हरा हो गया, यानी सिग्नल ग्रीन हो गया। आप आगे प्रश्न जरूर खेलेंगे। अब बहुत सही जवाब। अब 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल किसने फूंका? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन बी शिवाजी ने, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई ने, या ऑप्शन डी तात्या टोपे ने। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को लॉक किया जाए। प्रश्न को आप सोचती नहीं, घर से मूड बनाकर आई हैं, बस जल्दी जल्दी प्रश्न आए, जवाब दे करके MBS की विजेता बन जाएं आप। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति का यह नेतृत्व भी कर रहा था। जब नेतृत्व कर रहा था तो क्रांति का बिगुल भी इसी ने ही फूंका होगा। आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। अब इन पर 13वां बड़ा सवाल, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी कुंडग्राम। आप स्वयं बताएंगे या ऑडियंस के पास जाना चाहती हैं? ऑप्शन ए बोध गया। ऑप्शन ए बोध गया को लॉक किया जाए। लॉक हो चुका है। ऑडियंस भी लग रहे थे कि शायद इस प्रश्न में आप उनसे पूछेंगी, कुछ उनको भी एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको भी और इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोगों के पास प्रश्न नहीं जा रहा है। अगली बार हम प्रयास करेंगे, कड़े प्रश्नों को बनाएंगे जिसे सारा जवाब हमारा ऑडियंस ही दे, हॉट सीट पर बैठा हुआ पर्सन न दे पाए। और आपका ये जवाब बिल्कुल सही है। अब आप 14वें प्रश्न पर पहुंच चुकी हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 18, ऑप्शन बी भाग 19, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। ऑप्शन सी भाग 20। ऑप्शन सी भाग बी को लॉक किया जाए। प्रश्नों को थोड़ा सोचा करिए, गलत हो जाएगा तब, गलत होने के बाद आपको हम बाहर कर देंगे। थोड़ा हमको भी मजा आएगा कि हमारे बनाए गए प्रश्न बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, अगली बार हम और कठिन बना कर लाएंगे। लेकिन आप लोग सोचते नहीं हैं, तुरंत जवाब देते हैं। अब अगली बार हमारा होमवर्क मजबूत रहेगा जिससे कि हम जीतें। और जहाँ तक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हरा सिग्नल जल चुका है, आपके विकल्प पर भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आपने ऑप्शन सी को बता करके बिल्कुल सही किया है और MBS के आखिरी प्रश्न पर आप पहुंच चुकी हैं। यहाँ से अगर आप हारती हैं तो आप काफ़ी बड़ा नुकसान उठाएंगी, और जीतती हैं आप तो पुरस्कार के साथ साथ आप एक ओवर कॉन्फिडेंस भी अपने साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि आपने एक भी लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किया और सभी प्रश्नों का जवाब पूछने से पहले देने का प्रयास किया है। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां बड़ा सवाल, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। ऑप्शन बी द्वितीय। ऑप्शन बी द्वितीय को लॉक किया जाए। मंजिल पर पहुंचने का बड़ा जल्दी शौक है आपको, आपकी आंखों में अरमान है मंजिल पर पहुंचने का। कहा भी गया है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपको मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी थी और आप उतनी ही जल्दी पहुंच भी गई।
15वां प्रश्न भी आपका सही रहा। गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगी सैकड़ापति में आपने इस शो को जीता है। आपको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और आप बहुत बेहतर तरीके से खेली हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ है हर तैयारी में, और हमारा टीम और हम स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप आगामी परीक्षाओं में 2023 की बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक हासिल करके आप अपने स्कूल, अपने गांव, अपने जिला, जवार, अपने माँ बाप, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करें। इन तमाम स्नेह और आशीर्वाद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस शो में आए और इस विजेता बने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है और आपके बेहतर भविष्य की कामना हमारे और माता